हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल योर जीएस गाइड में। तो चलिए दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। और दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। भारतीय संविधान की शाखाओं का नाम बताइए। भारतीय संविधान की शाखाएं जो है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान द्वारा किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। यह पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान बनाने से पहले बी आर अम्बेडकर ने कितने देशों के संविधान का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर है 60 देश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर है इसका 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसकी दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कौन सा संकल्प संविधान की प्रस्तावना बना? तो इसका राइट आंसर है उद्देश्य संकल्प। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति के प्रथम अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति में जो कुल सदस्य की बात करेंगे तो वो 7 हो जाएगी और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के गणतंत्र बनने के बाद लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर इसका जीवी मालवंकर। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी है, तो यह भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान को लागू होने में कितने दिन लगे? राइट आंसर इसका 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना धन खर्च हुआ? तो राइट आंसर इसका 6.3 करोड़। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की आजादी से पहले दादरा और नगर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में था? राइट आंसर है इसका पुर्तगाली, जो भारत में सर्वप्रथम आए थे 1498 में, दूसरी बार 1502 में आए थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? राइट आंसर इसका 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर है 12 अनुसूची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 3 स्थायी समितियों के नाम बताइए। राइट आंसर इसका वित्तीय स्थायी समितियां, विभाग संबंधित स्थायी समितियां और अन्य स्थायी समितियां। तो इसके राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वित्तीय मामलों से संबंधित 3 महत्वपूर्ण स्थायी समितियों के नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी। ये सभी जो है आपको याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है पीए की, प्राक्कलन समिति। सॉरी दोस्तों, पीए की नहीं बोला जाएगा, वो है लोक लेखा समिति। तो इसका राइट आंसर है प्राक्कलन समिति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सामान्य प्रयोजन समिति किसे सलाह देती है? राइट आंसर है इसका अध्यक्ष। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एनसीएसटी के लिए कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद स्थापित किया गया था? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 338। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? राइट आंसर इसका हीरालाल कानिया, 26 जनवरी 1950 को। ये इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? राइट आंसर है गांव के 18 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क नागरिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। किस सदन को संसद का निचला सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लोकसभा को। इसका राइट आंसर है। किस सदन को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी किस पद पर है? तो इसका राइट आंसर है 14वां क्रम इनका है प्रधानमंत्री के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1949 में जब भारतीय संविधान को अपनाया गया तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? तो इसका राइट आंसर है 8 अनुसूचियां। वर्तमान में अनुसूची 12 है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रपत्र शामिल है? राइट आंसर इसका तीसरी अनुसूची। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किन भारतीय राज्यों में संसद के दोनों सदन हैं? देखेंगे दोस्तों कौन कौन से राज्य हैं वो। आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक। ये इन सभी इनके राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस अधिनियम ने अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया? राइट आंसर का संविधान अधिनियम 1937। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। अरुणाचल प्रदेश को 55वें संशोधन संविधान अधिनियम 1987 के तहत राज्य का दर्जा दिया गया और वह भारतीय संघ का 24वां राज्य बन गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में मौलिक अधिकार क्या है? देखेंगे मौलिक अधिकार की। समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक का अधिकार। और देखेंगे दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद का केवल एक सदन वाले राज्यों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है विधानसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है भारतीय संविधान ही कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के कक्ष कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है राज्यसभा और लोकसभा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद के निचले सदन का नेता कौन है? राइट आंसर इसका भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में कितने संशोधन हैं? राइट आंसर इसका 104। अंतिम संशोधन 25 जनवरी 2020 को हुआ था। अभी भी हो चुका है नारी शक्ति जो एक एक्ट आया है वो भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर है BN राव। ये भी इनका कई बार नाम पूछा गया है। सर बेनेगल नरसिंह राव ये इनका पूरा नाम है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? राइट आंसर इसका SN बनर्जी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति किसके पास है? राइट आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर इसका भारत के प्रधानमंत्री। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। लोकसभा अध्यक्ष की सीधी निगरानी में कौन आता है? राइट आंसर इसका लोकसभा सचिवालय।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संसद सदस्यों एमपी के वेतन और भत्ते का निर्धारण कौन करता है? राइट आंसर इसका संसद विधि द्वारा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान के 42वें संशोधन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है लघु संविधान, जिसे हम बोलते हैं मिनी संविधान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की न्यायपालिका क्या है? तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर इसका 12 सदस्यों को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राइट आंसर इसका भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार को परिभाषित करता है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 1418। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया? राइट आंसर इसका 5 जुलाई 1947 को और स्वीकार हुआ था 18 जुलाई 1947 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब पंचायती राज और शहरी स्वशासी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर है पीवी नरसिम्हा राव। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का विचार किस देश से लिया गया था? राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस देश का कोई लिखित संविधान नहीं है? राइट आंसर इसका सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया? राइट आंसर इसका मौलिक अधिकार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? सरकार के सामने सभी धर्म समान है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को परिभाषित करता है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 25 से 28। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसने कहा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? राइट आंसर इसका अर्नेस्ट बार्कर ने, राजनीतिक वैज्ञानिक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के लिए है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 29। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अनुच्छेद 17 क्या है? राइट आंसर इसका अस्पृश्यता का उन्मूलन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्रिप्स मिशन की विफलता के 3 मुख्य कारण लिखिए। राइट आंसर इसका गांधी जी के प्रतिरोध ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ब्रिटिश प्रस्ताव को खारिज करने के लिए प्रेरित किया। और दूसरा देखेंगे। क्रिप्स द्वारा पहले ब्रिटिश प्रस्ताव का समायोजन जिसमें सत्ता के वास्तविक आदान प्रदान की कोई व्यवस्था नहीं थी। तीसरा कारण देखेंगे। मिशन को कमजोर करने के लिए वायसराय और भारत के राज्य सचिव के पर्दे के पीछे प्रयास, ये इनके 3 कारण थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किन अनुच्छेदों को निलंबित नहीं किया जा सकता? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 20 और 21। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। संविधान लागू होने पर इसमें कितने अनुच्छेद लिखे गए? राइट आंसर इसका 395 अनुच्छेद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत की आजादी के बाद संविधान में कितने अनुच्छेद लिखे गए? 470 इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? राइट आंसर इसका 284 सदस्य ने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान पर कब हस्ताक्षर किए गए? 24 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो राइट आंसर इसका 500। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किसी राज्य के राज्यपाल को पद से कौन
हटा सकता है। राइट आंसर इसका भारत के राष्ट्रपति, आर्टिकल 52 में है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पहला नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? राइट आंसर इसका 1955 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। एक अधिनियम जो न्यायालय नियमों और विनियमों की व्याख्या कर सकता है से संबंधित है। राइट आंसर का 1793 के चार्टर एक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस योजना में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने और देश का विभाजन करने की योजना थी? 3 जून 1947 लॉर्ड माउंटबेटन योजना के द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? राइट आंसर इसका समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? राइट आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 14। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान के 53वें संशोधन 1986 ने किसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? राइट आंसर इसका मिजोरम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पाई जाती है? डीपीएसपी जिसे बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 में है। ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कौन से राज्य लंबे समय तक शासन के अधीन रहे? राइट आंसर इसका पंजाब। मतलब कि कौन सा जो राज्य है लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन के अधीन रहा? पंजाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 22 राइट आंसर इसका कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत में सुरक्षा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और ये हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? राइट आंसर इसका अनुच्छेद 21 है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी कंटेंट तैयार करें और आपको प्रोवाइड करा सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।